माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे जादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति। ब्रजवासी लोग, ब्रज की माताएं, स्त्रियां किस प्रकार गोविंद के प्रति अपने प्रेम आदि रखते हैं। यहां तक भी उद्धव देखा ये जहां पर गोचारण होते, कृष्ण गोचारण करते थे, वहां पर गायें बछड़े आदि कैसे उधर उधर फुदक फुदक करके दौड़ रहे हैं। सबकी मन में एक भावना है, कृष्ण ब्रज में है। ये झलक दर्शन दिखाया, क्योंकि शास्त्र में कहते हैं मिलन होने पर हम विरह के अनुभव कर सकते हैं। जिसके मिलन है वो विरह अनुभव कर सकते हैं, और जिसके मिलन ही नहीं, कभी मिले ही नहीं है, वो विरह कैसे अनुभव करेंगे। वास्तव ये सत्य है। इसलिए स्वयं जोगमाया ने क्या कि उद्धव के द्वारा और ब्रज में एक मिलन स्वरूप दिखा दी है। वह ब्रजवासी लोग देखा क्या, दूध काट रही है, बाल्टी इधर ले आओ, बछड़े के छोड़ दो, बछड़े के बांध दो, ये दूध भर गया ले जाओ। इसी प्रकार ब्रजवासी लोग ऐसे करते हैं। उद्धव देखा है, और सभी पशु पक्षी कैसे प्रेम में डूबे हुए हैं। कोयल कुहक रहे हैं, मयूर नृत्य आदि कर रहे हैं। ब्रजवासी के एक ऐसी प्रकार जो है ये मिलन स्वरूप दिखाया। फिर कुछ समय के बाद जोगमाया ऐसी व्यवस्था कर दी। उद्धव देखा क्या सारे ब्रजवासी लोग कृष्ण विरह में तड़प रहे। जमुना देवी मानो कल 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 करके प्रभावित हो रहे हैं। मानो कृष्ण जमुना ये कल कल ध्वनि के द्वारा कृष्ण नाम की पुकार रहे। ब्रज संपूर्ण जो है सूख गए। गायें जो है बस केवल उत्तर दिशा मथुरा के तरफ मुख करके और गोविंद की दर्शन के लिए अपेक्षा करने लगे। उनकी गाय और बछड़े आदि दूध नहीं पी रहे। विरह की एक चरम सीमा दिखाया हमारे आचार्य पाद ने। योग में ऐसे व्यवस्था कर दी। इसलिए हमारे आचार्य पाद कहते हैं मयूर ना नाचत कोयलो ना गायत। कृष्ण जिस दिन जब से वृंदावन से मथुरा चले गए उस दिन ब्रज मानो संपूर्ण रूप से सुना हो गए। शमशान भूमि के भांति ऐसे चारी तरफ दिखाई पड़ने लगे। ब्रजवासी लोग सभी ब्रज के रहने वाले कोई रसोई नहीं बनाया है। सबकी मानो चूल्हा जो है वो मकड़ा के जाल के द्वारा आवृत हो गया है। क्योंकि ब्रजवासी के एक ही स्वरूप क्या है, जो रसोई आदि जो कुछ भी तैयार कर रहा है एकमात्र गोविंद के लिए। यदि गोविंद नहीं है तो किसके लिए बनाए। इसलिए ब्रजवासी लोग तब से मानो रसोई नहीं बनाया है, केवल गोविंद की चिंतन और गोविंद की विरह में तड़पने लगे। देखो अभी जितने भी पुष्प आदि जो है वो मानो मुरझा गए। भ्रमर मानो आज गुंजन नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार विरह में सभी तड़प रहे। उद्धव जब ब्रज में प्रवेश किया और शाम हो गई, और शाम के समय उद्धव विचार मनी मन विचार करने लगे क्या करें। और उद्धव पहले नंद महाराज के गृह में प्रवेश किया। अपरिचित व्यक्ति के देख करके
जैसे सब चिंतित होते हैं, किंतु उद्धव में एक विचार दिखा रहे हैं। उद्धव जब नंद महाराज के पास आए, नंद महाराज किसी प्रकार से अपने भाव को गोपन करके उद्धव के लिए बैठने के लिए आसन भी दिया। फिर कुछ प्रश्न पूछने जा रहे थे, किंतु संभव नहीं था। कृष्ण के कृष्ण शब्द उच्चारण होना तो बहुत दूर की बात है। कृष्ण शब्द उच्चारण होने के साथ ही साथ उनके कंठ जो है रुद्ध हो जाते थे। कृष्ण के बारे में पूछना संभव नहीं था, इसलिए और मां जसोदा बिल्कुल सोए हुई थे। शास्त्र में लिखा नहीं है ये उद्धव मां जसोदा के मिले कि नहीं मिले, किंतु हमारे कई वैष्णव कवि लोग जो है इस समय भी लिखा गया जे मां जसोदा कृष्ण विरह में तड़पते रहे। और कभी कभी मां जसोदा इतने कृष्ण के विरह में इतने तड़पने लगी, पागलिनी के भांति कृष्ण के सुंदर सुंदर वस्त्र आदि बांध करके कहने लगे मैं मथुरा जाऊंगी, मैं मथुरा में जा करके देवकी के पास में रहूंगी, उनकी सेवा मैं करूंगी, एक बार मैं उन गोपाल को मैं दर्शन करूं। ऐसे करके मां जसोदा वो समस्त कृष्ण के छोटे छोटे कपड़े आदि बांध करके मानो चल पड़े। इसके बाद मां जसोदा मूर्छित हो जाती। कभी कभी मां जसोदा नंद महाराज की कहती हैं मेरा गोपाल कहां है, कृष्ण कहां है? क्या कृष्ण के आपने मथुरा के बाजार में बेच दिया है? क्योंकि नंद महाराज जब मथुरा से आने लगे, कृष्ण स्वयं कहने लगे पिताजी आप मथुरा से वृंदावन जाइए, और जो अल्प दिन में ही मैं भी आने वाला है, क्योंकि मैं यदि आपके साथ चले जाऊं तो बलदेव भी मेरे साथ भी चले जाएंगे, और देखो लोग क्या कहेंगे जे नंद महाराज अपने पुत्र की भी ले गए और बलदेव की ले गए। इसलिए देवकी वसुदेव के हृदय में अत्यंत दुख होगा। इसलिए कृष्ण ने क्या कि नंद महाराज के विश्वास दिलाने के लिए अपने कुछ वस्त्र आदि अलंकार आदि नंद महाराज के दे दिया, और उसी वस्तु के जहां इधर मां जसोदा बहुत तड़प रही थी कृष्ण दर्शन के लालसा से, किंतु जब नंद महाराज अकेले जब पधारे तो मां जसोदा कहने लगे मेरे बालक कहां, मेरे कृष्ण कहां है, कहां वो? विचार करने लगे हो सकता है कृष्ण नटखट है, कहीं छुपे हुए हैं। इसी प्रकार मां जसोदा बार बार खोजने लगे, किंतु अंत में नहीं मिले। कभी कभी रात में मां जसोदा लांटीन लेकर के चल पड़ती है जे मैं मथुरा जाऊंगी और मेरे बालक के मैं दर्शन कर। ये समस्त विवरण जो है ज्ञानदास आदि वैष्णव कवि में सब लिखा गया। बहुत सुंदर ये समस्त जो है विरह की झांकी दिखाया गया। मां जसोदा कृष्ण की विरह में रोते रोते बिल्कुल दृष्टि शक्ति जो है चला गया, अंध सम हो है, ऐसे वर्णन है। इसलिए उद्धव जब पधारे नंदगांव में, मां जसोदा कृष्ण विरह में बस मानो मूर्छित होकर पड़ी। नंद महाराज किसी प्रकार से देवकी और वसुदेव के बारे में तो कुशल वार्ता पूछा, किंतु कृष्ण के बारे में कुशल पूछना उनके संभव नहीं था। केवल सिसक सिसक करके नंद महाराज रोने लगे, कुछ बोलने के जा रहे थे कि संभव नहीं था। अंत में आतिथ्य के अनुसार कोई अतिथि गेस्ट आ जाए उनके लिए कुछ भोजन आदि व्यवस्था करना। इसमें लिखा है, हमारे आचार्य पाद लिखते हैं जे नंद महाराज कोई ब्राह्मण गृह से जो है और
भोजन बनाया, परमान्न आदि बनाया, किंतु देखो और उसमें भी शक्कर व चीनी डालने में भूल गए। कृष्ण विरह में इतने तड़प, कृष्ण के उद्धव के जो है वह भोजन कराया, और फिर कुछ उद्धव सारे दिन परिश्रांत थे और उद्धव कुछ समय तक विश्राम किया, और विश्राम के पश्चात जब नंद महाराज के निकट बैठे पुनः कृष्ण के बारे में चर्चा करना शुरू की, और उद्धव ये प्रसंग क्रम में यही कहने लगे, ये महाराज नंद आप महासौभाग्यवान हो, पुत्र तो संसार में सबके होता रहता है, किंतु आपके पुत्र कोई साधारण नहीं है, साक्षात भगवान है, नारायण ही आपके पुत्र के रूप में ही आए हैं। हे नंद महाराज आप अत्यंत सौभाग्यवान। इसी प्रकार उद्धव शास्त्र युक्ति के द्वारा ये प्रमाण करना चाहते हैं ये कृष्ण भगवान है। अनेक प्रकार युक्ति आदि श्लोक आदि के द्वारा उद्धव बोलने लगे ये कृष्ण भगवान है। बहुत समय के बाद नंद महाराज कहने लगे, उद्धव मैं तुम्हारे बारे में कुछ मैंने सुना, तुम महापंडित हो, जैसे श्रीमद् भागवत में कहा गया, वृषणांग प्रवर मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तमम। वृषणांग प्रवर मंत्री यदुवंश के जय वो अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति कहा जाता है, वृषणांग प्रवर मंत्री, और कृष्ण के सलाहदार क्या बोलते हैं, परामर्शदाता भी कहा जाता है, और अत्यंत घनिष्ठ मित्र भी कहा गया, शिष्य बृहस्पति साक्षात, और उद्धव साक्षात रूप में देवताओं के जो गुरु बृहस्पति से उन्होंने सारे विद्या अर्जन किया, और उद्धव बुद्धि सत्तमम, और उद्धव की बुद्धि कैसे, धीर स्थिर है, विचक्षण, कोई वस्तु के सिद्धांत लेने में ठीक से लेते हैं, विचार करके लेते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति जो है सिद्धांत जल्दी जल्दी नहीं लेते हैं, विचार करके चारी तरफ विचार, जैसे कोर्ट में जज जो है राय एक दिन में नहीं दे देते हैं, चारी तरफ यथार्थ जो है विचार करके देते हैं। ठीक उस उद्धव की बुद्धि उसी प्रकार है, एक पक्ष के सुन करके जज कभी राय नहीं देते हैं, समस्त प्रमाण आदि प्राप्त करके मिलने पर जैसे जज साहब विचार देते हैं, राय देते हैं, ठीक उसी प्रकार उद्धव बुद्धि सत्तमम, उद्धव ऐसे विचारशील है। स्वयं कभी कभी कृष्ण उद्धव के निकट भी प्रश्न पूछते हैं, हे उद्धव मुझे कार्य करना उचित की उचित नहीं है, इसलिए मैं कह रहा उद्धव कैसे परामर्श दाता, कैसे सत बुद्धि व बुद्धि सत्तमम, हमारे आचार्य पाद टीका में भी लिखते हैं, उद्धव विचार करके देते हैं। यद्यपि कृष्ण स्वयं भगवान अपने स्वयं ही निर्णय ले चुके, तथापि कृष्ण कभी कभी उद्धव के जो है इस बारे में पूछते रहते हैं, कैसे निर्णय लेना है। तो इसलिए कहते, इसलिए नंद महाराज कहने लगे, ये उद्धव मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना, तुम बहुत बुद्धिमान हो, विचारशील हो, किंतु तुमने आज हमारे साथ हमको जो मुझे जो बताया, तुम्हारी कथा सुन करके ऐसे लगते हैं तुम बिल्कुल अनपढ़ बालक की भांति बात कर रहे हो। क्यों? एक तो तुमने बताया मेरे पुत्र कृष्ण भगवान है, हम आज तक जीवन में कभी भी हम लोग नहीं सोचा और कभी विचार भी नहीं किया कृष्ण
भगवान है। भगवान की जो एक लक्षण भी हमारे पुत्र में नहीं देखा। शास्त्र में लिखा गया, वैष्णव तंत्र में लिखा गया, ये भगवान में 18 गुण होता है। अष्टादोष गुण अष्टादोष रोहित भगवत तनु। भगवान में 18 दोष नहीं होते है, काम नहीं होते, क्रोध नहीं होते, लोभ नहीं रहता है। इसी प्रकार वैष्णव तंत्र में भी लिखाएगा भगवान में 8 दोष नहीं रहता है, ये 18 दोष 18 फॉल्स नहीं रहता है। किंतु देखो उद्धव, तुमने बताया मेरे पुत्र भगवान है, क्या ये श्लोक तुम व्याख्या करो। मेरे पुत्र कैसे क्रोधी है? हे उद्धव सुनो, जब छोटा था मां जसोदा ने उसके स्तन पान करने में थोड़ा रोक दिया है। दामबंधन के लीला आप लोग ने श्रवण किया है। और देखो गोपाल के कैसे क्रोध उत्पन्न हो गया है। गोपाल ने क्या की, छोटा मां जसोदा चली गई दूध रक्षा करने के लिए है, और मां उसे गोपाल ने क्या कि एक पत्थर लेकर के दधि भांडू के फोड़ दिया। क्रोध कैसे है? भगवान यदि नारायण में क्रोध है, भगवान में क्रोध नहीं होता, किंतु हमारे बालक में कैसे क्रोध है? लोभ भी कैसे है? उद्धव तुम बताओ, भगवान को भी लोभी नहीं थे, किंतु मेरे पुत्र की दोष देखो है। गोपियां क्या कहती हैं? कृष्ण गोपाल तुम नृत्य करो है, मक्खन दिखाया और है, अथवा छाछ दिखाया है, नृत्य करो है। लड्डू दिखाया और दिखा करके कृष्ण के बोले गोपाल तुम नृत्य करो है। अच्छा कितने बार तुम नृत्य करो, जितने बार तुम नाचोगे और उतना ही तुमको लड्डू दिया जाएगा। गोपियों की हाथ में लड्डू अथवा ताजे ताजे माखन छाछ आदि देख करके गोपाल के मुंह से लार टपक देता है। और गोपियां क्या करती थी? गोबर हाथ में गोबर लेकर के और उनकी लगाते थे एक बार। अच्छा तुमने एक बार नहीं तो भूल जाओगे ना, शंखा जो है ऐसे लगाते थे। नंद महाराज ये सब कथा सुनाया। क्या मेरे बालक भगवान है? आप बताओ है? तो अनेक कथा जो है एक एक करके सारे रात उनके साथ विचार करने लगे। और दूसरी बात तुमने कहा ये मेरे पुत्र भगवान है। आज तो हम लोग एक ही सोचा जो हमारे पुत्र का हम खो दिया, किंतु तुमने और क्या श्रवण कराया? हम पुत्र भी खोया तो खोया, साथ ही साथ मानो भगवान के भी खो दिया है। एक व्यक्ति के पास बहुत मूल्यवान धन था, पर कहीं से उसके प्राप्ति हुई, उसको पता नहीं था ये महामूल्यवान है। और कोई संत महात्मा आकर के कहने लगे देखो तुम्हारे पास जो वो टुकड़ा जो था पत्थर के भांति देखने वाले, वो क्या था? परस पत्थर था, जिसके स्पर्श कराने से लोहा सोना बन जाता था। वो पत्थर कहां? वो कह दे, पहले कहा ओहो तुम महाभगवान हो, दुर्लभ ऐसे पत्थर की तुम्हें प्राप्ति हुई। और फिर जो पत्थर यदि खो जाए उसको कैसे दुख होगा। और फिर उसी के कहा जाए तुम महाभगवान हो, किंतु वस्तु तो खो ही गया। ठीक उसी प्रकार नंद महाराज कहने लगे उद्धव आज तक हम लोग नहीं सोचे ये कृष्ण भगवान है, कि तुमने बताया ये मेरे बालक भगवान, हम तो विश्वास नहीं करते हैं ये कृष्ण भगवान है। देखो हम एक ही भगवान विश्वास करते हैं। हमारे गृह में जो शालग्राम नारायण के शालग्राम, और हमारे पुत्र भगवान कैसे हो? भगवान के एक लक्षण भी दिखाई नहीं पड़ता है। ऐश्वर्य समग्र वीर्य जस श्री ज्ञान वैराग्य सन भग इतिंगना, शास्त्र में लिखा गया है। भगवान में
चाहे महागुण होता है। फिर ऐश्वर्य वीर्य जस श्री ज्ञान वैराग्य। मेरे बालक में कई गुण है, एक भी गुण तुम दिखाओ तो हम मान लेते हैं। और हे उद्धव, हमने सुना देव दशरथ महाराज अपने पुत्र रामचंद्र जब वन में चले गए, दशरथ महाराज अपने पुत्र राम के विरह सह नहीं सके, हराम हराम करके शरीर छोड़ दिया। और मेरे शरीर कैसे पाषाण है, मेरे पुत्र कृष्ण चले गए, मैं जीवित हूं। मेरे हृदय में प्राण कहां, एक प्रेम कहां है? प्रेम तो है दशरथ महाराज है। क्योंकि शास्त्र में कहा यदि होय जोग कभी ना होय वियोग, वियोग होइले कबू न जियाय। यदि होय जोग, एक बार कोई प्रेम के साथ जोग युक्त हो जाए वो कभी बिछोड़ता नहीं, और जब भी बिछोड़ जाए वो कभी जी नहीं सकते। वास्तव में नंद महाराज ये समझ युक्ति दिखाने लगे है। सारी रात कृष्ण कथा आदि चिंतन करने लगे, बोलने लगे। उद्धव देखा जे वास्तव रूप में नंद महाराज के हृदय में कृष्ण के प्रति कैसे वात्सल्य भाव है? शुद्ध वात्सल्य भाव कैसे है? यही शुद्ध वात्सल्य के द्वारा ही प्रमाणित होता है। भगवत बुद्धि वहीं पर आता ही नहीं कभी। यदि भी आ जाए कभी वो सामान्य तीन कणा के भांति आकर के पुनः ही चले जाते हैं। जिस प्रकार शास्त्र में उदाहरण दिया गया, एक मन दूध कढ़ाई में आप मानो गर्म करने लगे है, जब वो दूध बॉयल होने लगे, गर्म होने लगे, और उसमें यदि एक तीन कणा को छोड़ दिया जाए, कुछ समय के लिए वो तीन कणा घास ऊपर में आ जाएगा और फिर नीचे चलाएगा। उसी प्रकार विरह दशा में माधुर्य जब जानी ब्रज भक्ति में ये दिखा जाता है। कभी कभी सामान्य रूप में ऐश्वर्य आकर के दर्शन देता है, फिर वो माधुर्य में वो ढक जाता है। उसी प्रकार कभी कभी नंद महाराज कहने लगे, उद्धव मेरे बालक कैसे भाग, और समस्त ब्रज की कैसे कैसे लीलाओं कथा आदि चिंतन कर बोलने लगे। उस समय उद्धव एक बात सत्य कहने लगे, महाराज आप पुत्र की शोक में, विरह में एक ही स्थान पर बैठे हुए हैं, इसलिए आप ये सब चिंतन कर रहे हैं। थोड़ा मन के जो है शांत करिए, बाहर चले जाइए, थोड़ा जमुना की तट पर आप घूम करके आइए। इस कथा के सुनते उद्धव, नंद महाराज कहने लगे, उद्धव मैं जहां पर जाता है वही कृष्ण के सुंदर सुंदर छोटे छोटे चरण चिन्ह दिखाई पड़ता है। जमुना में स्नान करने के जाए वही कृष्ण के चरण चिन्ह, और देख करके कृष्ण की वो समस्त लीला आदि स्मरण है। इसी प्रकार नंद महाराज के साथ, उद्धव के साथ सारी रात वार्तालाप होने लगे। अंत में ब्रह्म मुहूर्त आ गए, उद्धव विचार करने लगे, स्नान आदि करके गायत्री मंत्र आदि जप करें। देखो उद्धव नंदलाय से बाहर आए, आकर के स्नान आदि करने के लिए विचार, स्नान आदि और स्नान आदि के पश्चात उद्धव बैठ करके गायत्री मंत्र जप करने के लिए बैठे हैं। और उसी समय कुछ ब्रज गोपियां, स्त्रियां जो है मानो वहीं पर आए, एक दूसरे से वार्तालाप कहने लगे, देखो ये नंद महाराज के आंगन में विशाल एक स्वर्ण के रथ, सोने के रथ कहां से आ गया। गोपियां परस्पर वार्तालाप करने लगी। कोई कभी कहने लगी, देखो ये रथ जरूर मथुरा से आए, क्योंकि ये विशाल रथ, ऐश्वर्यपूर्ण रथ वृंदावन में हम कहां से आए, ये जरूर कोई
व्यक्ति मथुरा से आए। दूसरी गोपी कहने लगी, हाँ हाँ सुने हैं, कृष्ण के कोई मित्र आए हैं। कृष्ण स्वयं नहीं आए, अपने मित्र की भेज दिया है। और कृष्ण कैसे आएंगे है? हम लोग ने सुना जे यहां पर कृष्ण गोचारण करते थे है? और वहीं पर कृष्ण राजाधिराज बने गए। सभी लोग उसके मथुराधीश कहते हैं। कहां पर? यहां पर चरवाहट क्या बोलते हैं? गोचारण है, चरवाहक है। और उधार जाकर के मथुराधीश महाराज हो गए। बोलो मथुराधीश की जय। देखो कैसे गोपियां परस्पर एक दूसरे की कहने लगी, सोने के रथ कृष्ण स्वयं नहीं आए, अपने कोई मित्र को भेज दिया है। और कृष्ण मानो ये दिखाते हैं, ये ब्रजवासी गोपीजन देखो, मैं यहां पर गोचारण करते थे है? आज मैं मथुरा में देखो मेरा एक नौकर कैसे देखो सोने के रथ पर चलते हैं। तो उनकी कैसे स्थिति है? आपके नौकर के पास यदि क्या डब्ल्यू MPW ना क्या कार, BMW, मर्सिडीज, हाँ महाराज सब जानते हैं नाम है। आज तो उसके मालिक के पास क्या होगा? एक धनी व्यक्ति के नौकर के पास यदि अत्यंत बुलेट प्रूफ है, आज समझे। मैंने सुना जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनके पास ऐसे ऐसे कार है, यानी कितने करोड़ों रुपये का है, क्या वर्णन करें है? इस संसार में यदि देखे हैं कितने महंगी है। तो ऐसे जो मूल्यवान वस्तु यदि नौकर के पास रहे तो मालिक के पास क्या है? गोपी वो समस्त गोपियां कहने लगी, एक दूसरे से कहने लगी है। और मानो कृष्ण दिखाते हैं, देखो मेरा नौकर के पास कितने सुंदर स्वर्ण जो है रथ है, और मेरे पास कैसे? इस प्रकार। और कोई गोपियां करने लगे, देखो कौन आए हैं और किस लिए आए हैं, ये भी वार्तालाप करने लगे है। कोई गोपी कहने लगी, ये देखो हमने सुना ये कंस अपने कर्मफल से मर गया। वास्तव में सत्य है। हम लोग कहते हैं कृष्ण ने कंस को मार दिया, किंतु वास्तव में सत्य नहीं है। ब्रजवासी लोग विश्वास नहीं कर सकते। कंस इतने विशाल शरीर है और गोपाल इतने छोटा है, कैसे कंस को मार डालेंगे? कंस अपने कर्मफल से ही वो मर गए। जैसे उदाहरण दिया जाता है, ये एक कौवा जो है वो तार के जो है फल, तार के पेड़ होता है ना, वो फल पक गया और इतने समय वो फल पक गए, तार के फल पक गया और ठीक उसी समय कौवे उड़ करके चले गए और तार के फल जो है उसके ऊपर गिर गया और कौवा मर गया। इसे कहा जाता है काकतालीय दोष कहा जाता है। ताल पक गया, उसके ऊपर गिरने वाला था, बैठा गिर गया, बोला काक बैठने के कारण गिरा है। तो उसी प्रकार शास्त्र में कहा जाता है कंस जो मर गया वो तो अपने कर्मफल ही मर गया। हमारे छोटा कृष्ण उनके कैसे मार सकते हैं? किंतु वास्तव में सत्य, गोपियां जो कह रही है वास्तव में सत्य है। पाप के घड़ा जब भर जाता है वो अपने आप घड़ा फूट जाता है। कंस इतने पापिष्ट दुराचारी जो है इसलिए वो तो अपने आप ही मर गए। कृष्ण ऊपर से केवल तो बहाना मात्र है, बारी मात्र ऊपर से दिखाए गए। वास्तव रूप में कंस अपने कर्मफल से मरे। चलो उसी के कंस मर जाने के बाद उसके दाह संस्कार आदि
और उसके पश्चात तरैया करना पड़ता है? और उसमें पिंडदान यदि होना पड़ता है। उसे पिंडदान में कोई कुछ नहीं मिला ही नहीं, आहुति देने के लिए कुछ नहीं मिला, इसलिए यहां पर उनको भेजा गया। ये ब्रजवासियों की जो है, विशेषकर ब्रजगोपियों की हित पिंड यहां पर है, उसको ले जाकर के आहुति दे। देखो उद्धव ये समस्त कथा आदि सुनने लगे, किस प्रकार कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम, क्योंकि प्रेम होने पर ये समस्त जो है अंतर हृदय से ये समस्त शब्द निकालते हैं, जिसके वाम भाव आदि वो उलाहना आदि आ जाता है। ऊपर से निंदा, किंतु वास्तव रूप में कृष्ण से प्रशंसा होती जाती है। जो रसिक जन है, गोपियां कभी कृष्ण की निंदा नहीं करते, किंतु निंदा चले प्रशंसा, जिसके बैजस्तुति कहा जाता है, बैजस्तुति हो रहा है। उद्धव ये समस्त आदि श्रवण करने लगे। ये वास्तव उद्धव मनी मानी विचार करने लगे, धिक्तांग मेरा जीवन, मैं ऐसे ब्रज में क्यों आता? जो उद्धव कृष्ण जो मुझे भेजा, गच्छोद्धं ब्रजे सौमं, हे सौम उद्धव तुम ब्रज में जाओ, मेरे माता पिता की सांत्वना दो और मेरे संदेश गोपियों के दो। क्या ब्रजवासी के मैं सांत्वना देने के मैं योग्य हूं? उद्धव मन ही मन विचार करने लगे, क्यों मैं ऐसे सुंदर कृष्ण के स्वर्ण रथ में बैठ करके क्यों आए? उद्धव मन ही मन अनेकों कथा को विचार आदि करने लगे। यदि इस समय यदि पृथ्वी यदि क्या बोलते हैं फट जाते, द्विधा वक्त हो जाते हैं, फट जाते, तो मैं सीता देवी के भांति मानो पाताल प्रवेश कर जाते। गोपियां और भी कहने लगे, ओह देखो हमने सुने कृष्ण तो नहीं, श्याम बटे श्याम नहीं है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया कृष्ण और उद्धव के जो है वर्ण एक कहा गया है। ये समस्त वर्णन है शास्त्र, इसलिए कहते, किंतु इसके पश्चात जो है वो समस्त ब्रज गोपियां धीरे धीरे उद्धव के सन्निकट आए। अपरिचित होने पर भी तथापि कृष्ण के दूत समझ करके, बा कृष्ण के अत्यंत प्रियजन समझ करके वो समस्त गोपियां उद्धव के चारों तरफ घेर करके बैठी है। देखो यहां पर एक कथा हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका लिखते हैं, गोपियां विशेष करके श्रीमती राधिका गोपी आदि काले बादल के देख करके कृष्ण समझ करके आलिंगन करते थे। यानी कि तमाल वृक्ष के, काले तमाल वृक्ष के देख करके कृष्ण मान करके आलिंगन करते थे, किंतु देखो उद्धव को देख करके वे लोग ना आलिंगन किया ना उनके प्रति कुछ। क्यों? महाभाव की दशा में तो कहते हैं तमाल वृक्ष आदि के देख करके वो समझते गोपियां आलिंगन करते थे, किंतु उद्धव के देख करके आलिंगन नहीं किया। यद्यपि उद्धव और कृष्ण में अभिन्न दिखाया गया, इसलिए यहां पर दिखा रहे हैं प्रेम में भी एक अपने एक नियम रहता है। प्रेम कभी अपने मर्यादा को जो है उल्लंघन नहीं करते। जिस प्रकार उदाहरण दिया जाता है, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उदाहरण देते हैं, महासमुद्र में बड़े बड़े लहरियां आते हैं। जैसे आप कभी जाए जगन्नाथपुरी जाए, आप देखेंगे समुद्र से बड़े बड़े लहरियां जो आ रहे हैं ऊंची ऊंची होकर के, ऐसे लगते हैं वह समस्त लहरियां आकर के समस्त तट देश के जो है प्रवाहित करके लेकर के चले जाएंगे, किंतु देखो वो समुद्र के बड़े बड़े लहरियां जो है धीरे धीरे आकर के तट देश को मानो ऊपर से करके पुनः लौट करके चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रेम में भी एक मर्यादा है, प्रेम में भी एक मर्यादा है, जिस मर्यादा को यहां पर हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते जा रहे हैं।
गोपियां तमाल वृक्ष, जहां पर कृष्ण सादिश से कुछ है और कृष्ण समझ करके और कैसे आलिंगन करते थे। अंधकार रात्रि को देख करके श्रीमती राधिका कृष्ण मान करके उनको आलिंगन करते थे। जहां जहां पर कृष्ण के सामान्य स्फूर्ति बस एकत्र दिखाई पड़ता है और भाव में भी कैसे करते। किंतु यहां पर उद्धव के देख करके वह समझते गोपियां कृष्ण के उद्धव के आलिंगन नहीं किया, कृष्ण के दूत जान करके व मित्र जान करके निकट में बैठे। तो यहां पर एक प्रश्न भी आ जाता है, यह गोपियां उद्धव के पहले तो कभी नहीं देखा, अपरिचित है। साधारण रूप में स्त्रियां जो है अपरिचित व्यक्ति के साथ वार्तालाप नहीं करते हैं। धीरे धीरे कुछ जब कुछ संपर्क होता है तब वार्तालाप करते हैं। किंतु यहां पर वह समस्त ब्रज गोपियां उद्धव के अत्यंत सन्निकट में आए और वह समस्त ब्रज गोपियां क्या कि ना कृष्ण के मित्र जान करके अपने अपने चुंदरी के जो है आसन बना करके उद्धव को दिया। किंतु उद्धव भी ऐसे भी विचारशील है। उद्धव भी एक मर्यादा लेकर के चल रहे हैं। उद्धव गोपियों के दिए हुए आसन पर नहीं बैठे। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में लिखते हैं उद्धव ने क्या की, उस तो गोपियों के दिए हुए आसन के प्रणाम करके आसन के निकट ही बढ़ गए। यहीं पर दिखाया माधुर्य प्रेम की और उद्धव की प्रेम मथुरा की जय ऐश्वर्य मिश्रित प्रेम। प्रेम में एक मर्यादा होता है, जिस प्रकार महाप्रभु संघ भी का मर्यादा क्या बोलते हैं, ये सहन न कर मर्यादा उल्लंघन मोहि सहित ना पारो, मर्यादा उल्लंघन कभी सहित ना पारो। सब समय एक मर्यादा भी रहता है, प्रेम में एक मर्यादा भी है। इसलिए उद्धव भी विचार किया कहां ब्रज गोपियों के प्रेम और कहां माइन। इसलिए उद्धव उस आसन में नहीं बैठे, अर्थात ब्रज गोपी के दिए हुए आसन पर नहीं बैठे और आसन के प्रणाम करके आसन के सामने ही बैठे। और इसके पश्चात वो समस्त ब्रज गोपियां एक प्रश्न पूछने लगे, हे उद्धव अब ये बताओ तुमने जो कुछ भी परिचय दिया हमारे प्राण प्रियतम की अत्यंत निकट व मित्र है, क्या तुम ये बताओ क्या कौन सा ब्रह्म से तुम आए? रसिक ब्रह्म कृष्ण से आप मिल करके आए हैं कि अद्वैतवादी की जो है शुष्क वैराग्य युक्त ब्रह्म उससे मिल करके आए हैं? कृष्ण यहां पर हमारे आचार्य पाद कहते हैं रसिक ब्रह्म कृष्ण, यदि तुम रसिक ब्रह्म कृष्ण से मिल करके आए हैं, वो जी तुम्हारे मित्र हो तो जरूर तुम हमें उत्तर दोगे। यहां पर हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं रसिक ब्रह्म कृष्ण। उद्धव एक गोपियां ये प्रश्न करने लगे, हे उद्धव पहले प्रेम की परिभाषा बताओ, प्रेम किसको कहा जाता है? अच्छा 2 मिनट हो गए। प्रेम की परिभाषा बताओ, प्रेम किसको कहा जाता है? उद्धव बृहस्पति से सारे तत्व तो सीख लिया, अध्ययन किया, किंतु एक शास्त्र अभी अध्ययन नहीं किया। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती कह रहे हैं कौन सा शास्त्र? प्रेम शास्त्र है। यही प्रेम शास्त्र मानो बृहस्पति रख दिया किसके लिए? जे उद्धव गोपियों के निकट ये प्रेम शास्त्र अध्ययन करे। स्वयं भगवान कृष्ण उद्धव के जो मथुरा से वृंदावन में किसने भेजा? जब भी अनेक कारण दिखा हमारे आचार्य पाद, वास्तव रूप में कृष्ण उद्धव के इसलिए भेजा जे उद्धव वृंदावन में जाकर के गोपियों के निकट प्रेम शास्त्र कुछ अध्ययन करे, गोपियों के प्रेम कॉलेज में कम से कम एडमिशन ले ले। हमारे आचार्य पाद कहते हैं देखो कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है? पहले टेस्ट देना पड़ता है, तुम्हारे जितने भी सर्टिफिकेट हो, किंतु उस कॉलेज में
एडमिशन टेस्ट होता है? क्या? एंट्रेंस एग्जामिनेशन। चलो, हाँ, किंतु उद्धव फेल हो गया। इसलिए हमारे श्री गौरगोविंद गोस्वामी वहां लिखते हैं उद्धव के मिशन फेल हो गए। माने उद्धव परीक्षा में क्या हो गया? फेल हो गया। अभी तो पढ़ाई नहीं, केवल स्कूल में व कॉलेज में एडमिशन टेस्ट में ही फेल हो गया है। अच्छा, गोपियां कौन सा प्रश्न पूछा? यही तो कहते जाए है। जिस कथा मैंने कहा, ये कृष्ण उद्धव के ब्रज में भेजने के विशेष यही कारण था, क्योंकि कृष्ण विचार करने लगे मैं तो मथुरा में हूं, और मथुरा में ब्रज प्रेम के बारे में, विशेष करके वृंदावन के प्रेम के बारे में यहां पर कोई नहीं जानते। उद्धव यदि वृंदावन में जाकर के गोपियों के प्रेम कॉलेज में एडमिशन लेकर के उससे कुछ अध्ययन कर ले प्रेम के बारे में, तो बीच बीच में मैं उनके साथ कुछ प्रेम तत्व आलोचना करें है। ये भी विचार दिखा, अनेकों कारण दिखाए हमारे आचार्य पाद। उद्धव के जो है मथुरा से वृंदावन भेजने के कारण क्या था? एक कारण नहीं है, ये तो मैंने एक ही कारण बताया। अनेकों कारण दिखा क्यों कृष्ण उद्धव क्यों भेजा। और कृष्ण भी जानते भी थे ये कृष्ण उद्धव गोपियों के प्रेम कॉलेज में एडमिशन ले संभव नहीं है, क्योंकि तथापि स्वयं भगवान कृष्ण उद्धव के जो है ब्रज में गोपी कॉलेज में एडमिशन लेने के भेजा। एक शब्द मैं कहता हूँ, महाराज के बंद कर दो है, बंद ही कर देता हूँ। बहुत सुंदर भी कथा है। गोपियां ने ये प्रश्न पूछा, प्रेम की परिभाषा क्या है? मैंने कहा उद्धव एक शब्द नहीं बोले, ये वास्तव प्रेम की परिभाषा क्या है? जड़ जगत की प्रेम नहीं, अपराध प्रेम कितने प्रकार होते हैं? जितने प्रकार के प्रेम है, प्रेम के दो प्रकार के कहते हैं। एक होता है हेतु प्रेम और एक होता है अहेतु प्रेम। इस संसार में जितने प्रकार के प्रेम है सब स्वार्थ युक्त प्रेम कहा जाता है, अर्थात हेतु युक्त प्रेम है। जहां पर हेतु प्रेम होता है वो हेतु नष्ट होने के साथ ही साथ प्रेम नष्ट हो जाता है। इस संसार में देखिए है सबसे बड़ा प्रेम किसमें होता है? धन में है। आपके पास पैसा रहे, सब लोग आपके पूछेंगे कैसे हो कैसे हो, बात में हाउ आर यू हाउ आर यू। यदि आपके पास पैसा भरा रहे है, सभी लोग कहेंगे बाबूजी आप कैसे हो है। स्वार्थ रहता है, कम से कम तो एक चाय तो पिला देंगे मुझे है भाई, साधारण बात होता है। किंतु वही व्यक्ति जब निर्धन हो जाते हैं और कोई व्यक्ति से पूछते नहीं हु आर यू, आप कौन है। इस संसार की रीति ऐसे ही है, क्योंकि स्वार्थयुक्त तो है वो है। पैसा हो देखो, तमाशा देखो, इसलिए कहते ना पैसा फेंको और तमाशा देखो है। ये संसार की नीति ऐसी ही है। शरीर में बल ओज रहे, सबको आदर करेंगे, और आप निशक्ति हो जाए कोई आपको आदर नहीं करे। गोपियां एक एक करके उदाहरण दिया, कितने उदाहरण दिया है। देखो पहले तो गणिका माने वेश्या, धनी के कब तक आदर करते हैं? जब तक उसके पैसा रहता है, जेब भरा हुआ जानते हैं इस व्यक्ति के साथ मिलने से मेरा धन प्राप्ति होगा। और वही व्यक्ति जब निर्धन हो जाता है वो गणिका वेश्या किसी के लात मार करके घर से बाहर निकाल देते हैं। अनेक उदाहरण दिया। देखो पेड़ में जो है, वृक्ष में पक्षी आदि जो है सुंदर घोंसला बनाते हैं, कितने सुंदर, जब वो पेड़ हरी भरी सुंदर फल लगे रहते हैं। जंगल जब सुंदर रहता है, हिरण में विचरण करते रहते हैं। और वही जंगल जब आग लग जाए, दावानल में आग लग जाए, वो हिरण उस जंगल के छोड़ करके चले जाते हैं। पक्षियां भी छोड़ करके चले जाते हैं। अधीतो विद्या, जब तक आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं और तब तक आप प्रोफेसर के साथ, टीचर के साथ मित्रता रखते हैं। ये सबकी उदाहरण है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सब, या नहीं बैठे भी सब ये,
जब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, टीचर के साथ इतने मित्रता रखते थे, किंतु जब आपकी डिग्री मिल गया आप वो चिंतन भी नहीं करते। उस शिक्षक के बाद प्रोफेसर के कभी चिंतन करते हैं, वो कहाँ गए वो भी चिंतन नहीं करते। यूनिवर्सिटी पास होने के बाद सब छोड़ देते हैं। एक राजा की सभी आदर करते हैं। जब राजा राज सिंहासन में जानी उनकी शक्ति में जब रहता है, राजशक्ति जब रहता है, और वही राजा जब निशक्ति हो जाते हैं, प्रजा लोग उसका आदर नहीं करते हैं। संसार में सभी ऐसे ही। गोपियां ना जाने कितने 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 एक एक करके उत्तर। इस संसार में जितने प्रकार के प्रेम जो है सब हेतु युक्त प्रेम है। कोई युवती लड़की आए देखने में सुंदर है, उसके पीछे सभी कहेंगे कैसे हो, आओ जल्दी आओ, मिठाई के पैकेट ले जाओ, बोलो वृंदावन बिहारी। और कोई बुरी डोगरी आ जाए, हाँ हमारे भक्ति तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है, कोई डोगरी आ जाए उसे कोई पूछने वाला नहीं है, थोड़ा सा मिठाई उनके हाथ में दिया जाए। हाँ भक्ति शांत प्रभु का दिया एक लेख है, हम नहीं कर रहे, वास्तव में सत्य है। बड़े बड़े मंदिर में जाओ, देखे तो एक सेठ आए हैं, जितने पुजारी जितने पंडा आदि सबके पीछे पड़ जाएंगे, और ठाकुर जी के जो है प्रसादी माला लेकर के आइए सेठ जी आइए आइए, महाराज। किंतु वही व्यक्ति जब निर्धन हो जाता है कोई पूछता नहीं। वास्तव आप भी अपने जीवन में देखिए, करोड़ रुपया रख दीजिए सब आपका आदर करेंगे। कहाँ कौन सा रूम आपके दो, कौन सा? हाँ एसी रूम चाहिए ना, और क्या क्या चाहिए कभी, गीजर वाला। धन की है, अब छेड़ दे बोलते रहे। इसलिए उद्धव यही प्रश्न, गोपियां ये प्रश्न करने लगे। किंतु गोपियां एक प्रश्न करने लगे, उद्धव ये तुम बताओ, हमने कृष्ण के साथ जो प्रेम किया कभी ये सोचे ही नहीं है। हम तो आज तक भी कृष्ण के एक कुछ काना कौड़ी भी नहीं मांगे है। एक कपड़ा के लिए हम लोग कभी मांगा? ये कृष्ण हमें एक कपड़ा भी दे दिया। कृष्ण किंतु उल्टा करते थे, जो कथा आप लोग जानते हैं। क्या किया? कृष्ण गोपियों की वस्त्र चुराया है, चीरहरण लीला की कथा सुनो। क्या कभी कृष्ण गोपियों के कपड़ा दिया? आप बताइए, है दिया कभी? कहीं शास्त्र में लिखा है? दिया नहीं। कहीं कहा है या हाँ हाँ द्रौपदी के तो वस्त्र दिया था, है जब दुशासन ने द्रौपदी के जो चीरहरण करने चीर खींचने लगे और कृष्ण ने क्या की वस्त्र दिया। इसके ऊपर भी हमारे रसिक आचार्य लोग वैष्णव लोग भी कहते हैं, कृष्ण कहते हैं हरि गोपियां हमारे ऊपर क्यों ऐसे लंचना लगा रही हो, हम दिया नहीं, द्रौपदी ने कपड़ा दिया। तो गोपियां कहने लगी अच्छा बताओ कि अपना कपड़ा दिया कि दूसरे के दिया है? बोले क्यों, मैं स्वयं दिया अपने हाथ से। अच्छा कृष्ण ये बताओ तुम पुरुष है कि स्त्री हो? गोपियां कहने ये कोई बात पूछता है कोई, देख नहीं पा रहे हैं? मैं पुरुष हूं। अच्छा बताओ पुरुष लोग क्या पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं कि धोती पहनते हैं? अरे धोती। अच्छा तू बताओ द्रौपदी के क्या भेजा तुमने? तुम्हारी बात तो हम मान लेते थे, उस समय तो हम लोग नहीं थे। हाँ क्या बताया? साड़ी। तो अपने धोती तो नहीं दिया। अच्छा ये साड़ी भी तुम्हारे नहीं था? रसिक आचार्य लोग वैष्णव से कहते हैं, कृष्ण बोले साड़ी कहां से, तो कहां से आ गया? गोपियां कहते हैं देखो हम लोग स्नान के पश्चात धोती को सुखाने के लिए हम लोग बाहर रख देते थे, और कभी कभी हवा आ गया उड़ करके चले गए। उड़ करके नहीं गए, हम लोग सोचा हवा में गई उड़ गए। कभी कभी होता ही ना, हम छत पर रख देते हैं और हवा में उड़ कर चले गए, और हवा में नहीं गए। वास्तव तुमने चुराया, और चुरा करके सारे गोपियों के कपड़ा चुरा करके एक स्थान पर रखा, जो द्रौपदी की चीरहरण होने लगे, वही सब हम लोग की कपड़ा माने साड़ी तुमने भेज दिया है। किसी को धन दिया? कृष्ण कहे क्यों? अरे धन नहीं दिया। भागवत को पढ़ी कभी, सुना कभी? भागवत तो नित्य है, सुना कभी? सुधा विप्र के मैंने धन दिया कि नहीं दिया
गोपियां कहने लगी अच्छा बात बताओ, भागवत में ऐसे लिखा है सुदामा विप्र के जब वापिस आने लगे कृष्ण उनके एक काना कौड़ी भी दक्षिण भी नहीं दिया। कहते सुदामा विप्र इतने प्रसाद कैसे बन गए? गोपियां कहने लगे कन्हैया सुन अच्छी तरह से कान खोल करके, बड़े बड़े सेठ लोग मंदिर बनाते हैं और मंदिर के सामने क्या रखते हैं? क्या रखा है? वो क्या रखा है? डोनेशन बॉक्स लिखा है ना, देखो यहाँ पर डोनेशन बॉक्स लिखा है। बड़े बड़े मंदिर में एक नहीं है तो एक डोनेशन, दो लिखा है ना। बड़े मंदिर में चारी तरफ है, जैसे जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे ना आप लोग, जाओगे जगन्नाथ मंदिर में चारी तरफ कितने डोनेशन बॉक्स लिखा है? हरी मुखार मंदिर चारी तरफ लिखा है। लोग तो उससे क्या हो गया? गोपियां कहने लगे बड़े बड़े सेठ लोग मंदिर बनाते हैं, लोग आते हैं, दर्शक जो आते हैं ना वो डोनेशन डाल देते हैं, पैसा डाल देते हैं। और तुमने सुना, मैंने सुना तुम कुछ मायावी हो, सारे क्या की डोनेशन बक्स से सारे पैसा हड़प लिया और लेकर के सुदामा विप्र के भेज दिया। अच्छा सुदामा विप्र के तुमने कैश दिया कि चेक दिया? बताओ। कैश दिया, चेक देते तो कम से कम प्रमाण रहता है। इसी प्रकार गोपियां कैसे कैसे प्रेम की ऐसे कहते, गोपियां उसी प्रकार कह रहे हैं जो कथा प्रसंग में जा रहे हैं। गोपियां कहने लगे कृष्ण ये उद्धव ये बताओ, हमने जो कृष्ण के साथ जो प्रेम किया वो प्रेम कभी स्वार्थयुक्त नहीं था, निस्वार्थ है। शास्त्र में लिखा है निस्वार्थ जो प्रेम जो है वो कभी टूटता नहीं है। कोई निस्वार्थ रूप में गुरुदेव के सेवा करे, वैष्णव के सेवा करे, वो प्रेम कभी नष्ट नहीं होता है। इस संसार में हमारे गौरगोविंद गोस्वामी महाराज कहते थे एक कथा उनके लेक्चर में, इस संसार में आप जितने भी अपने खून तक पति पत्नी बाल बच्चे के सब दे दीजिए, कोई प्रसन्न नहीं होगा। आप अपने विचार करके देखिए, जिसका वृद्ध काल हो गया 70-80 साल हो गया, एक विचार करके देखिए अपने सारे खून जो है अपने पुत्र कन्या पत्नी के लिए दे दिया कि तभी वो लोग आपके ऊपर प्रसन्न नहीं है। थोड़ा विचार करके देखिए, अभी युवा है बा युवती है पता नहीं चल रहे, जब वृद्ध काल हो जाएंगे तो अब देखो सभी आपके प्रति कैसे व्यवहार आदि करते हैं। विचार करके देखिए आप, बत्ती जलाओ, कहते पिताजी लाइट के बिजली कहां से आएगा? सारा रात हीटर जला करके रखते हो। जो पिताजी ने घर बनाया, जो पिताजी ने दिया, आज हम नहीं कर रहे हैं। आप देखिए ना, अपने विचार करके देखिए स्वार्थ कहां पर है। इसलिए गोपियां कहने लगे हे उद्धव ये बताओ, हम लोग कृष्ण के साथ जो प्रेम प्रति किया वो निस्वार्थ, न कुछ मांगा न कुछ के, वो अहेतु की प्रेम था। किंतु शास्त्र में लिखा है हेतु प्रेम नष्ट हो जाता है, किंतु अहेतु प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। किंतु हम लोग के प्रेम कैसे नष्ट हो गया? कृष्ण हम लोग के छोड़ करके क्यों चले गए? क्या उद्धव तुम इसके विचार करो, इसके उत्तर दो। मैंने कहा ना, जी जहां पर निस्वार्थ निष्कपट जो प्रेम होता है वो प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। किंतु हे उद्धव ये बताओ, गोपियों के कृष्ण के साथ हम लोग के जो प्रेम वो क्या था? अहेतुक प्रेम था। निष्कपट कृष्ण के लिए हम लोग सब कुछ त्याग दिया है। क्यों कृष्ण हम लोग के छोड़ करके क्यों चले गए? आज कृष्ण विरह में हम लोग सब तड़प रहे हैं। वास्तव उद्धव मनी मन विचार करने लगे, यही जो उद्धव यही विचार करने लगे, जब वास्तव सत्य है इस जगत में जितने प्रकार के हेतु प्रेम है वो हेतु नष्ट होने से प्रेम नष्ट हो जाता है, किंतु अहेतु प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। किंतु उद्धव ये विचार करने लगे ऐसे प्रेम महात्मा महाभावती गोपियों की छोड़ करके उद्धव कृष्ण वृंदावन में क्यों बैठे? उद्धव मन मन विचार करने लगे। वास्तव में सत्य है भवदीनांग महाभागा। उद्धव एक सर से मानो एक ही श्लोक ही करें, भवदीनांग महाभागा, हे महाभागा, हे ब्रजदेवीगण। वास्तव रूप में अब कृष्ण के साथ विरह नहीं है, ये तो ऊपर से मानो विरह, अथवा इस विरह यदि कहो जो विरह कृष्ण के साथ अपने विरह, ये केवल मुझे
दिखाने के लिए है, किंतु वास्तव रूप में कृष्ण के साथ आप लोग विरह कभी हो नहीं सकते है, क्योंकि यहां पर भी उद्धव भी विचार कर रहे हैं, शास्त्रज्ञ मर्मज्ञ उद्धव विचार कर रहे हैं। हेतु प्रेम नष्ट हो जाता है किंतु अहेतु प्रेम कभी नष्ट नहीं। किंतु ऐसे प्रेमिका ब्रजरूपी के छोड़ करके उद्धव एक कृष्ण मथुरा में क्यों बैठे? इसलिए यही शब्द कहने भवती नांग महाभागा विरह में अनुग्रहकृत। उद्धव यही शब्द कहा, विरह में अनुग्रहकृत। आप लोग के साथ कृष्ण ने जो विरह वास्तव विरह नहीं है, ये विरह के द्वारा मुझे अनुग्रह किया, दिखाया। प्रेम राज्य में विरह की एक विशेष वैशिष्ट क्या है? विरह में मिलन की स्फूर्ति होता है? ये समस्त बहुत कथाएं जो है ये दिखा है आज है। गौर प्रेमानंदे है। काल हम लोग मंगल आरती के बाद कामोवन जाएंगे। विशेष करके हम तो एक ही बस बुकिंग किया है। हम यहीं से पहले जब भोजन थाली जाएंगे, भोजन थाली के पश्चात जो है चरण पहाड़ी शायद जाएंगे नहीं, क्योंकि ऊपर में चढ़ना उठना में देर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग के आगे की जो है लंबी रास्ता है। इसलिए विचार कर रहे हैं ये वृंदा देवी के दर्शन करें और फिर विमला कुंड में दर्शन करके और फिर हम लोग चले जाएंगे कौन सा वो आदि बद्री है। आदि बद्री के बाद जो है हम लोग आगे केदारनाथ दर्शन करने के प्रयास करेंगे है, और फिर हम लोग लौट करके आएंगे है। क्योंकि सब जगह में जाना संभव नहीं है, इसलिए थोड़ा समय पे जो है देखते हुए हम लोग पहले भोजन थाली। इसलिए जो लोग हम लोग के साथ जाएंगे थोड़ा ठाकुर जी के वहाँ पर जो लीला आदि हुई, भजन की लीला आदि जो है सो आपने अपने कुछ लेकर के चले, से फल मूल जो कुछ भी है आप सभी लोग लेकर के चले। हर साल जैसे गुरुदेव के समय से लेकर के अभी तक जैसे हम लोग विधि के पालन करके चलते हैं, से ठीक उसी प्रकार सभी लोग कुछ हाथ में लेकर के चले। खाली हाथ में जाना नहीं चाहिए, शास्त्र में भी तो लिखा गया है गुरु वैष्णव भगवान के पास जाओ, खाली हाथ में जाना नहीं चाहिए है। कुछ लेकर के जाए, संविधा में लेकर के जाना चाहिए है। आज समझ में नहीं है, केवल समित पानी क्षत्रिय ब्राह्मणनिष्ठ। हाँ, कुछ खाली हाथ में मत जाओ, बोले चलो महाराज तुम तो व्यवस्था करेंगे, हम खाली हम लोग वहाँ पर खा लेंगे, कोई भी बात नहीं है। यदि आपके पास नहीं हो तो कोई हम तो व्यवस्था भी करेंगे हाँ। इसलिए आप लोग के निकट यही भी प्रार्थना करते हैं हाँ, खावा व्यवस्था कर लिया, कोई बात भगवान जुटेंगे है। हाँ, कुछ लंबी रास्ता है, हम आप लोग के जो है एक बार भोजन कराएंगे, 2 बार भोजन करा देंगे है, 1 बार भोजन करा देंगे और फिर यहाँ पर जब आएंगे आप प्रसाद पाएंगे है। इसलिए जो लोग नाम लिखाया और जाने के लिए इच्छुक है वो लोग ठीक 5 बजे हमारी गाड़ी, तब 4 बजे तक गाड़ी आ जाएगी, वहीं पर आप लोग गाड़ी में बैठे, हम जल्दी आरती के बाद ही हम चले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। हरे कृष्णा।